दिल्ली के अंदर नर्सरी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं 14 फरवरी को। स्कूल खोलने के बाद बच्चे स्कूल आने लगे हुए हैं। रोस्टर बन चुका है बच्चों का, भाई किसी दिन प्राइमरी आएगी, किसी दिन छठी आएगी, किसी दिन 7वीं आएगी, तो किसी दिन 8वीं आएगी। तो इस तरह से रोटेशन चल रहा है क्लासेस का। बच्चे स्कूल आ रहे हैं और स्टार्टिंग में पहले कम थे, फिर धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे हुए। एक इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, माहौल सा बन रहा है स्कूल का, क्लासरूम का, पढ़ाई का, बच्चों के स्कूल आने जाने का। लेकिन दिल्ली सरकार ने, दिल्ली शिक्षा विभाग ने टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है। वो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे जो पहली जो लाइन है, गाइडलाइन है कि पढ़ाई नहीं होगी, स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। तो आपको लग रहा होगा कि पढ़ाई नहीं होगी तो स्कूल खोले क्यों है, और क्यों नहीं होगी पढ़ाई, और पढ़ाई नहीं होगी तो होगा क्या। काफ़ी सारे आपके मन में सवाल, डाउट चल रहे होंगे। एज ए स्टूडेंट आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पेरेंट्स से तब भी आप समझे कि आपके बच्चे स्कूल में जाकर के करेंगे क्या। आप स्टूडेंट हैं तो आप ये समझे कि आप स्कूल जाओगे तो होगा क्या। और अगर आप टीचर है तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको स्कूल में बच्चों के साथ करना क्या है। तो सबसे जो पहली लाइन है वो ये है कि सिलेबस नहीं होगा। एक पाठ्यक्रम चलता है, सिलेबस चलता है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके इंग्लिश वाले टीचर स्कूल में आए और आपकी इंग्लिश की बुक हैनीकॉम शुरू करने लगे। नहीं, हिंदी वाले टीचर आए और आपके बसंत की किताब उठाई और वो आपको पढ़ाने लगे। नहीं, आपको कोई भी सब्जेक्टिव बुक नहीं पढ़ाई जाएगी। आपके बैग में किताबें सब्जेक्टिव नहीं है तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए डायरेक्टली कहा है कि भाई नहीं होगा। क्यों? इसका रीजन है कि 2 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि सब्जेक्टिव पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चों का जो लेवल है ना वो डिसबैलेंस हो गया। लाइक आप अभी 8वीं में हैं, लेकिन जब कोरोना था तब आप छठी में थे। तो छठी से लेकर के जो 8वीं तक का जो एक दौर है, टाइम पीरियड है, वो आपके घर में बीता है। आपने ऑनलाइन पढ़ाई कितनी की है, कितने स्मार्ट तरीके से की है, वो आप जानते हैं, पूरा सिस्टम जानता है। तो यहाँ पर छठी हो, चाहे 7वीं हो, चाहे 8वीं हो, चाहे प्राइमरी हो, सबका लेवल एक गड़बड़ सा हो गया है, एक डिसबैलेंस सा हो गया। तो यहाँ पर सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। कुछ गाइडलाइन दिल्ली शिक्षा विभाग की है जिन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो पहली गाइडलाइन है वो है वेलकम। बच्चों का स्वागत किया जाएगा स्कूल में, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा बच्चों के लिए, ताकि बच्चे इनकरेज हों स्कूल आने के लिए। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ और खुशी से आएँ। दूसरी बात है कि एक इन्वायरमेंट बनाना, स्कूल का ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की गाइडलाइन है ये, जिसमें बच्चा अपनी मनपसंद यानी कि अपनी इच्छा से स्कूल आना चाहेगा, उसके मन में डर ना हो। क्योंकि बच्चे घर में थे 2 साल, वो किस माहौल में थे, कैसा उनका फैमिली का या गली का या इलाके का, मोहल्ले का जो इन्वायरमेंट है, उससे बच्चा बाहर निकल के आए। बहुत सारे बच्चे हों इस दौरान वो काफ़ी डिप्रेशन टाइप का एक माहौल, लाइक भाई घर में खेलना नहीं है, दोस्त नहीं है, टीचर नहीं है, आप फ़ोन के साथ हो, फ़ोन के साथ आप कितनी देर तक रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करेंगे टीचर्स, और बच्चों का इस तरह से वेलकम किया जाएगा। तीसरी चीज़ है कि आत्मीय संबंध, बच्चों के साथ फैमिलियर आत्मीय संबंध जोड़ने हैं। भाई बच्चों से थोड़ा सा घर की बातें करें, थोड़ा सा दोस्तों की बातें करें, पढ़ाई से हट के। अगर डायरेक्टली बच्चा स्कूल में आया और टीचर्स ने उससे सब्जेक्टिव सवाल पूछने लगे, तो बच्चा तो वैसे ही गुल है, अब वो थोड़ा बहुत जो आने भी लग रहा है या उसका दिल कर रहा है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह के कोई सवाल टीचर्स बच्चों के साथ ना हो, इस तरह की गाइडलाइन है। साथ ही होगा क्या, तो देखिए सीखने समझने पर ध्यान दिया जाएगा। सीखना, अब सीखना जरूरी नहीं कि आपके जो टेक्स्ट बुक है उसी से सीखा जाएगा।
छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होंगी, गतिविधियों से सीखने और समझने को एक तरह से डेवलप करना या इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जिसमें मस्ती विद पढ़ाई, है ना, स्टडी विद मस्ती या मस्ती के साथ पढ़ाई हो बच्चों की। कुछ गतिविधियां चलेंगी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो कि शिक्षा विभाग ने डिजाइन किया हुआ है, तो बच्चों को उन्हीं एक्टिविटीज़ को करना है स्कूल आकर के, और टीचर्स को उन्हीं एक्टिविटीज़ को करवाना है। सामान्य माहौल में लाया जाए बच्चों को। घर का माहौल, कोरोना का जो माहौल है, दहशत है, डर है, उससे थोड़ा सा उन्हें बाहर निकालना, और एक इस तरह से मैं तो ये कहूँगा कि नॉर्मल कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, बच्चा बोल पाए। कुछ भी रैंडमली कोई भी ऐसी एक्टिविटी करवा दी जाए जिसके बाद बच्चा अपनी जो अपना पार्टिसिपेशन है वो रखे। लाइक हल्का सा, आज क्या खाना बना, तो बच्चे बताएंगे आज मैंने ये बनाया, आज हमारे घर में ये बना, आज मैंने बनाया, आज मैंने ये चीज़ किया। तो खाने को लेकर के हों, आप घर से स्कूल तक का रास्ता हो, साथ में बुनियादी, इसमें 3-4 चीज़ें चलेंगी बेसिकली कि भाई बुनियादी हिंदी, बुनियादी इंग्लिश, बुनियादी मैथ का परीक्षण होगा एक तरह से कि बच्चों ने कितना समझा, कितना इस दौरान बुनियादी, यानी कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ है। साथ में वेल बीइंग और हैप्पीनेस सेशन चलेगा। हैप्पीनेस एक कैरिकुलम है आपके पास में, टीचर्स के पास में, तो आजकल जो एक सेमिनार वगैरह चल रहे हैं, टीचर्स की वर्कशॉप चल रहे हैं, मीटिंग्स चल रही है कि भाई बच्चों के साथ हैप्पीनेस की एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। वर्कशीट, अध्ययन सामग्री का फीडबैक, जो भी वर्कशीट आई थी 3rd to 8 बच्चों के लिए, तो वर्कशीट से रिलेटेड फीडबैक लिया जाए कि भाई कैसे लगी आपको वर्कशीट, वर्कशीट में अपने सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी, कौन से सब्जेक्ट का लगा, तो ये बच्चा ओवरऑल बता पाए कि हाँ मुझे वर्कशीट में ये चीज़ अच्छी लगी। कहानी बनाना, तीसरी चीज़ है कि भाई कहानी बनाना, कहानी पढ़ना, रोल प्ले करना, और इसके लिए जो रीडिंग कैंपेन है, पठन अभियान है, वो चलाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो रीडिंग कैंपेन पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटीज़ करवानी है। लाइक आप कुछ भी अपने सब्जेक्ट का करेंगे। उसके बाद देखो भाई एक और है कि जो वेलबींग एंड हैप्पीनेस सेशन के अंतर्गत कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई जाएंगी, लाइक माइंडफुलनेस हो गया, या आप कोई स्टोरी टाइप की हो। एक और चलेगा स्कूलों में, वो होगा बुनियाद। तो मिशन बुनियाद भी फिर से एक बार स्कूलों में चलाया जाएगा, और मिशन बुनियाद के तहत जो एक्टिविटीज़ हैं डिजाइन की गई हैं उनको यहाँ पर करवाया जाएगा। और इसी दौरान बच्चे जो पेपर वगैरह भी बनाना है, बच्चों का रिजल्ट भी तैयार होता रहेगा। तो बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, ताकि सारी नई नई अपडेट आपके पास आती रहेंगी। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।